आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं अंजनी देवा जी आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ, पर उससे भी बढ़कर आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं शिव शक्ति धाम से आप सब जुड़कर जो प्रेम आप सब मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो बहुत ही सटीक है। बहुत सारे बच्चों के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि वो मुझसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दीक्षा क्या है या इस दीक्षा को आप क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे विधान तो बहुत बड़ा है, पर मैं मुख्य रूप की बातें आप सबको करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीक्षा का जो अर्थ है, पहले होती है नाम दीक्षा। नाम दीक्षा का मतलब होता है जिसको आप हृदय से गुरु बनाना चाहते हैं, उसका जो नाम है, उसके नाम के भीतर जो सम्मान आपके भाव में छुपा हुआ है, जब तक आप अपने गुरु के नाम से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आप अपने गुरु के बताए हुए दीक्षा रूपी मंत्र तक नहीं जा सकते। देखिए कि गुरु दीक्षा जो नाम जाप है, उसका बड़ा सुंदर एक महत्व है। अगर हम आदिकाल की बात भी करें तो देवी देवताओं से लेकर प्रत्येक राजा महाराजा ने गुरु को धारण किया है। क्या गुरु उनको कोई मंत्र देते थे या उनको कुछ और विधि के रूप में धारण किया जाता था? लेकिन सत्य तो ये है कि गुरु धारण प्रत्येक जीव प्राणी करता था। आप सब जानते हैं कि गुरु धारण क्यों किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में जब हम धरती पर आते हैं, प्राण लेकर, प्राणी बनकर, मनुष्य देह को लेकर जब हम धरती पर जन्म लेते हैं, तो हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति। और जब आप बिना गुरु के भगवान को प्राप्त करने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास जो विफल हो जाते हैं। जब बच्चा आंख खोलता है, आंख खोलते ही समय के साथ साथ वैदिक काल में भी गुरु के चरणों में बच्चे को लगा दिया जाता था। तब कहा जाता था कि इस नाम का जो गुरु है वही आपका गुरु है, तो केवल गुरु के नाम से ही शिष्य को गुरु धारण करा देते थे। फिर गुरु उनको ज्ञान देता था, गुरु उनको गुण देता था, जीने का सलीका सिखाता था, अपने धर्म से अवरुद्ध कराता था, धर्म क्या है यह सिखाता था। इसका सबसे बड़ा भाव यह है कि जिसने गुरु धारण नहीं किया अब तक, सनातन धर्म में प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गुरु को धारण करा देना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि किस उम्र के व्यक्ति को गुरु धारण करा लेना चाहिए। कहते हैं कि बच्चा जब अन्न खाने लग जाता है और वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो केवल नाम की दीक्षा दी जाती है। जैसे कि कौरव और पांडव, जब कौरव और पांडव छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे, तो उनके गुरु को जब धारण कराया गया तो कहा गया गुरु द्रोणाचार्य आपके गुरु हैं और हमें गुरु का सम्मान करना है, गुरु के चरण दबाने हैं, गुरु की माननी है, गुरु के बराबर आसन पर नहीं बैठना, गुरु को भगवान समझकर उसकी आराधना करनी है, क्योंकि ये गुरु जो है हमें ईश्वर से मिलाने का एक मार्ग है। तो अब बात ये आती है कि छोटे से छोटे बच्चे को नाम दीक्षा दी जाती है, मंत्र दीक्षा नहीं दी जाती। उन्हें नाम दीक्षा देकर भगवान के साथ जुड़ने के लिए गुरु को धारण कराया जाता है। गुरु उनको कैसा उनका चरित्र होना चाहिए
उस पर उनको ज्ञान देता है। तो इसीलिए हमें अपने जन्म काल के बाद से ही नाम दीक्षा के रूप में गुरु को धारण कर लेना चाहिए। अब आप सोचें कि हमारे माता पिता ने या हमारे पूर्वजों ने गुरु को नाम रूप में धारण कर रखा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम जो है व्यस्त स्थिति में आ जाते हैं और हमारी बुद्धि जो है विकसित हो जाती है, और जब बचपन से ही हम गुरु की शरण में आते हैं तो सही समय आने पर गुरु जो है वो हमें मंत्र दीक्षा के साथ जोड़ते हैं, और फिर वो उनको मंत्र को जपने का तरीका और धर्म के भीतर रहकर भगवान को कैसे पाना है उसका तरीका आप सबको सिखाते हैं। अब आप अगर हमसे पहले जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे नाम से जुड़ना है, तभी आप मंत्र से जुड़ सकते हैं। अगर आप नाम से ही सम्मान नहीं जानते तो गुरु मंत्र जो मिलता है वो काम नहीं करता, और जो भी गुरु को धारण करना चाहता है पहले वो गुरु के नेम को करे, गुरु के प्रति भावना और सम्मान को समझे। गुरु को बनाने के लिए और गुरु को निभाने के लिए कैसे गुण होने चाहिए ये कभी कभी आपको नहीं पता तो गुरु ही आपको सिखा देता है। दीक्षा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है जो हमारे संपूर्ण जन्म को सुंदर बनाने के लिए सबसे सुंदर कार्य हमें करना सिखाता है। अब बात सारी ये हो गई कि गुरु दीक्षा जो है वैदिक काल से ही चली आ रही है और जो प्रत्येक सनातन धर्म के बच्चे को धारण करनी चाहिए। अब बात सारी यहां आ जाती है कि आपके जो पूर्वज हैं वो जिस गुरु की नाम दीक्षा से चल रहे हैं, वो जो गुरु है वो किस रूप में भगवान की आराधना करता है। जैसे आपके माता पिता माता शेरावाली की आराधना करते हैं, माता शेरावाली की आराधना करते करते उन्होंने माँ से आपको मांगा, आपका जन्म हुआ, आपके लिए बुद्धि मांगी, आप बड़े हुए पढ़े लिखे, आपके लिए नौकरी मांगी, आपके लिए व्यापार मांगा, आपका विवाह मांगा, सब कुछ मांगा। अब माता पिता की मृत्यु हो गई, अब आपने जो है माँ शक्ति को छोड़कर किसी और रूप में भगवान को स्वीकार करते हुए और कहीं और के गुरु को धारण कर लिया। अब उस गुरु का महामाई से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर इस स्थिति से हम किसी गुरु के रूप में जुड़ते हैं तो हमारा जीवन जो है वो कष्टों से भरने लग जाता है। इसीलिए हमें अपने कुल गुरु के शरण में हमेशा रहना चाहिए। कुल गुरु का मतलब होता है जैसे कि एक गुरु भोलेनाथ की और माता रानी की सेवा करता है, अगर आप उसी चरण में किसी ऐसे भी गुरु को धारण कर लें जो ऐसे ही मुख्य रूप से किसी भगवान की आराधना करता है तो वो भी आपके कुल देवी देवता और कुल गुरु के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। इससे आपके पितृ जो है वो नाराज नहीं होते, आपके कुल के नीति नियम भगवान के रूप में चलते रहते हैं और आप अपने कुल के रक्षक बन जाते हैं। मुख्य बात कहना चाहती हूँ कि किसी ने कहा कि हमने कहीं से गुरु धारण कर लिया और हमारे घर में कष्ट आने लग गए, या हमने जब से गुरु धारण करा है जीवन जो है अस्त व्यस्त होने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुरु धारण कैसे करते हैं? नाम से करते हैं या मंत्र से करते हैं? जब तक आप अपने सुख में और आप अपने दुख में गुरु को सम्मान देना भूल जाते हैं। गुरु को बनाते समय आप ईश्वर से संकल्प लेकर गुरु को धारण करते हैं। उसी गुरु को आप अपनी इच्छा से अपने किसी
कठिन समय के अंदर अपने गुरु को छोड़ देते हैं और फिर आप अपने दुखों के उपाय के लिए दूसरे गुरुओं के पास जाने लग जाते हैं। उससे आपके जीवन में मुश्किलें और बढ़ने लग जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने गुरु धारण किया हुआ है, मंत्र को भी छोड़िए, केवल गुरु नाम को भी अगर आपने भगवान को साक्षी मानकर गुरु रूप में धारण किया है, तो जब तक वो गुरु जिंदा है, जीवित है, अगर आप उसे अपने निजी कार्यों के तहत अपने गुरु को भूलने का प्रयास करते हैं, तो आपका जो जीवन है, कोई देवी देवता, कोई कुलगुरु, कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति अपना हाथ आपके ऊपर से हटा लेती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम किसी के दर पर अपने दुख को बांटने चले जाते हैं, लेकिन वहां से हम अपने दुख को मिटाने की दवाई नहीं, दुख को बढ़ाने की दवाई लेकर आ जाते हैं। इसीलिए आप गुरु धारण कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर कर अपने गुरु को भूल चुके हैं। दूध में पड़ी मक्खी की तरह आप अपने गुरु को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। आप अपने जीवन में अपने गुरु को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गुरु को अपमानित करते हैं। तो ऐसे में जैसे आपकी गुरु दीक्षा के समय पर आपको जीवन में सुख की प्राप्ति की कामना गुरु देते हैं, तो कुदरती ही आपके कर्म के अनुसार जो है आपका गुरु का आशीर्वाद जो है वो फीका पड़ने लग जाता है। गुरु कभी अपने शिष्य के लिए गलत विचार नहीं करते, लेकिन कहते हैं जो जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। जब आप अपने गुरु को धोखा देते हैं तो आपके जीवन की खुशियां भी आपके जीवन से रुष्ट होने लग जाती हैं। जब आप गुरु धारण करते हैं, कहते हैं एक गुरु दरबार जो है ऐसी जगह है, एक ऐसा दर है जहां पर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। पर लेकिन ये घोर कलयुग है, अगर आपको निमंत्रण दे दिया जाए गुरु रूप में, गुरु दरबार से निमंत्रण आए और फिर भी आप साल भर तक, 2 साल भर तक गुरु की शक्ल नहीं देखते, तो ऐसा नहीं समझना कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपके जीवन में बर्बादी स्वयं चलने लग जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब आप गुरु को धारण करते हैं, गुरु नाम को धारण करते हैं, तो गुरु रूप में जैसे जीवंत काल तक माता पिता जीते जी और मरने के बाद भी आपके साथ रहते हैं, उसी प्रकार से जो गुरु हैं वो भी आपके साथ ही रहते हैं। माता पिता की सेवा करने से माता पिता हमें आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं सुखी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। ऐसे ही गुरु की सेवा करने से गुरु भी कहते हैं खुश रहो और आबाद रहो। लेकिन जब शिष्य जो है गुरु से आंख चुराता है, तो याद रखना मेरी बात को, गुरु कभी नहीं कहेगा कि आपके साथ अहित हो, लेकिन गुरु के चाहने के बाद भी भगवान जो है उनके जीवन में खुशियां नहीं देता। इसीलिए जब हम गुरु दीक्षा ले ली, अब गुरु दीक्षा कुल गुरु से भी नहीं ली, अपने मन इच्छा अनुसार भगवान किसी को बनाकर उसे दीक्षा लेकर बैठ गए, तो भी जीवन की गति जो है वो रुक जाती है। जो माता पिता जिसे गुरु स्वीकार कर ले, माता पिता मतलब जो गुरु उन्होंने धारण किया वो भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उसके बाद कुछ सालों बाद उनका देहांत हो गया, पर समय के अनुसार अगर आपने फिर किसी को गुरु धारण करा और उनके भी देवता भोलेनाथ हैं या जिनकी माता रानी है, जिनके ठाकुर जी हैं, तो इस प्रकार से की गई गुरु धारण जो है वो कभी भी नुकसान नहीं देता है। तो पहले गुरु नाम की शरण लो, फिर गुरु मंत्र की शरण लो, उसके बाद धर्म के तहत रहकर ही आप गुरु को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो विशेष बातें यही हैं कि जो व्यक्ति
जो गुरु ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं, ऐसी दीक्षा बच्चों को कभी सुख नहीं देती। गुरु दीक्षा, गुरु नाम गुरु के मिले बगैर नहीं मिलता। जो YouTube से दीक्षा आप ले रहे हैं या कहीं से भी जिस रूप में आप प्राप्त कर रहे हैं, गुरु को धारण करने का सही तरीका गुरु के समक्ष बैठना है, गुरु से मिलन करना है, गुरु का सम्मान करना है, गुरु सेवा करनी है, गुरु पूजा करनी है, तभी ही गुरु जो है आपको बल प्रदान करते हैं। जो दीक्षा पैसों में मंत्र बेचा जाता है, उस मंत्र की दीक्षा से आप सावधान रहिए। इस विषय पर ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि अगर आपने 2-2 साल 3-3 साल गुरु चरण की रज लेने ही नहीं आए, तो अगर आप कहीं दूर बैठकर बस गुरु गुरु कर रहे हैं, गुरु मेरा कल्याण कर दे, गुरु यह कर दे, गुरु वो कर दे, तो यहाँ मंत्र और गुरु तत्व दोनों ही आपसे दूर हो जाते हैं। भगवान भी पास नहीं आते और गुरु से आप दूर हो जाते हैं, तो जीवन में ऐसा ऐसा कोहराम आ जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विशेष बात क्या है कि दीक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में भगवान ने भी दीक्षा और गुरु को धारण किया है, गुरु नाम की आराधना करी है, लेकिन जो ये समय आ गया गुरु दीक्षा लेने के बाद भी घर में कष्ट आते हैं, इसका मुख्य कारण पूर्णतः रूप से मैं आपको बता चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सही रूप से गुरु की पूजा करें, गुरु की नीति और नियम पर चले, अपनी मनगढ़ंत नियम बनाकर गुरु की वचनों की बेअदबी करने से आप एक ही बात को स्वीकार कर लें कि कल्याण नहीं होगा। जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नीति और नियमों को मेरे पास आकर समझें। मैं जल्द ही गुरु दीक्षा देने के लिए तैयारी कर रही हूँ, जो कि गुरु पूर्णिमा से बहुत पहले दी जाएगी। हो सकता है नवरात्रों में, जैसा महामाई का आदेश होगा उसी अनुसार मैं ये कार्य करूँगी, लेकिन चंद अच्छे बच्चों के साथ मिलकर ही इस काम को किया जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुने, इस पर बहुत सारा विचार करें। माता रानी आप सबका कल्याण करें, आप सब गुरु को धारण करें और गुरु का सम्मान करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।